कांग्रेस के मुस्लिम लीगी एजेंडे से हमें मिलकर के इस पवित्र भूमि को बचाना है। एलडीएफ और यूडीएफ के लोगों ने केरला को करप्शन, कुशासन और अपीजमेंट की खतरनाक राजनीति में झोंक दिया है। यहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार होना बहुत जरूरी है। दक्षिण भारत का किला फतह करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सबसे बड़ा दांव चला है। तिरुवनंतपुरम की धरती से पीएम मोदी ने न सिर्फ केरल की रफ्तार को नई उड़ान दी, बल्कि विपक्षी खेमे में भी खलबली मचा दी। 3 नई अमृत भारत ट्रेनों और केरल को 4 राज्यों से जोड़ने वाला रेल नेटवर्क, ये सिर्फ विकास की बात नहीं, बल्कि उस नींव की कहानी है जिसे पीएम मोदी ने केरल में बीजेपी सरकार की शुरुआत कहा है। तिरुवनंतपुरम के पुथरीकंडम मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान पीएम मोदी ने 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस और एक पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही केरल के 4 राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से कनेक्टिविटी को और मजबूत किया है। केरल में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक रूप से खास वोटर बेस बनाने में संघर्ष करना पड़ा। पार्टी को सूबे की किसी सीट से अपना पहला लोकसभा सांसद हाल ही में 2024 के चुनाव में मिला और अब यह उम्मीद किसी बड़ी जीत की तरफ इशारा कर रही है। और यही वजह है कि तिरुवनंतपुरम में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केरल में बीजेपी सरकार की नींव पड़ गई है। केंद्र में एनडीए सरकार कनेक्टिविटी, विज्ञान और इनोवेशन और हेल्थ केयर में महत्वपूर्ण निवेश कर रही है। एंडे सुहृदगणे, मैं आपको कांग्रेस से भी सावधान करने आया हूं। कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस आज माओवादियों से ज्यादा कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग से भी ज्यादा कम्युनल हो गई है। इसलिए देश में आज कांग्रेस को एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस कहा जा रहा है। इसलिए आपको कांग्रेस से भी बहुत सतर्क रहना है। ये मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस के लोग केरला को अपनी लैब बना रहे हैं। कांग्रेस यहां केरला में भी कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रही है। ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म, आस्था, इसकी इस पवित्र धरती को कांग्रेस के मुस्लिम लीगी एजेंडे से हमें मिलकर के इस पवित्र भूमि को बचाना है। एंडे सुहृदगणे, आने वाले चुनाव केरला की दशा और दिशा को बदलने का चुनाव है। जब केरला के फ्यूचर की बात आती है तो आपने अब तक 2 पक्ष ही देखे हैं। एक तरफ एलडीएफ और दूसरी तरफ यूडीएफ, और इन दोनों ने बारी बारी से केरला को तबाह किया है। लेकिन एक तीसरा पक्ष भी है। वो पक्ष डेवलपमेंट का है, गुड गवर्नेंस का है, बीजेपी एनडीए का है। एलडीएफ और यूडीएफ के लोगों ने केरला को करप्शन, कुशासन और अपीजमेंट की खतरनाक राजनीति में झोंक दिया है। एंडे सुहृदगणे, केरला को विकसित बनाने में हमारी युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन कांग्रेस ने यहां की युवा शक्ति के साथ हमेशा धोखा किया। एनडीए के पास केरला के यूथ के लिए रोजगार के अवसर बनाने का रोड मैप है,
आज पूरी दुनिया आत्मनिर्भर भारत अभियान में अपने लिए अवसर देख रही है। इसलिए गल्फ हो, यूरोप हो, दुनिया के अनेक देशों के साथ भारत बड़े समझौते कर रहा है। इन समझौतों का बहुत अधिक लाभ केरल को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए यहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार होना बहुत जरूरी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.